हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन का। जो भिन्न में संख्याएं दी होती हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम हम ट्रिक के द्वारा कैसे कर सकते हैं आसानी से, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 भिन्न दी हुई है जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है हमें। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। पहली भिन्न है 3/4, दूसरी है 5/6 और तीसरी है 6/7। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अगर भिन्न में संख्याएं दी हुई हैं तो उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है, पर हम एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है तो ये जो भिन्न दी हुई हैं इन भिन्न के अंश में जो संख्याएं हैं उसका महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। जैसे 3, 5 और 6 अंश में हैं और ये 4, 6 और 7 हर में हैं। तो अगर प्रश्न में आपको महत्तम समापवर्तक पूछा है तो आप अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हर का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। और अगर प्रश्न में आपको लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है और हर का महत्तम समापवर्तक। सीधी सी बात है, जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा उसके अंश का निकालना है आपको। यानी महत्तम समापवर्तक पूछा है तो आपको अंश का महत्तम समापवर्तक, और अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो आपको अंश का लघुत्तम समापवर्तक। और जो आप अंश में करेंगे उसी का ठीक विपरीत हर में करना है। यानी अगर आप अंश में महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आप हर में एलसीएम निकालेंगे, और या अंश में अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो हर में एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। काफ़ी आसान सा है। और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। तो अंश का एचसीएफ निकालना है 3, 5 और 6। मैंने आपको ट्रिक्स के द्वारा पिछली वीडियो में बताया था कैसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें मैंने बताया था एचसीएफ निकालने के लिए आप अंश की ये जो संख्या लिए हुए हैं, मान लीजिए इसका हमको एचसीएफ निकालना है तो हम गैप देखते हैं किसके बीच कम है। जैसे इसके बीच देखिए 5 और 3 के बीच 2 का गैप है, लेकिन 5 और 6 के बीच 1 का गैप है। तो इस वाले को ले लेते हैं, और चूँकि 1 से सारी संख्याएं डिवाइड भी हो जाएंगी इसलिए हमें आसानी से समझ में आ गया इसका एचसीएफ भी 1 ही होने वाला है। तो इसका एचसीएफ आ गया 1, तो ये अंश में हो गया। अब हर का मैंने बताया, अब चूँकि अंश का आप एचसीएफ निकाले हो तो हर का एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4, 6 और 7। 4, 6, 7। एलसीएम आप ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो, पर एलसीएम निकालना ट्रेडिशनल मेथड भी ठीक होती है, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप निकाल सकते हैं, जैसे आप करते आए हैं स्कूलों में वैसा ही आप कर सकते हैं। तो अब देखिए सीधा सीधा ये 2 से जा रहे हैं 2 बार, और ये 3 बार, 2, 3, 6 और ये 7। ठीक है, अब 2 से 1 बार और जाएगा, फिर ये 3 और 7। अब 3 और 7 तो अपने अपने से ही जाएंगे, 3 3 से ही जाएगा और 7 7 से ही जाएगा। तो यानी कि 7 और 3 तो आने ही वाले हैं मल्टीप्लाई में, साथ ही ये 4 भी है, यानी 7 3 21, ये और 4 भी है, ये 2 दूनी 4, यानी ये, यानी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 आ गया। राइट, 84 आपका आ गया एलसीएम, यानी कि 4, 6 और 7 का एलसीएम 84 आ गया, और 3, 5, 6 का एचसीएफ 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/84। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपसे एलसीएम निकालना तो आता होगा उम्मीद करता हूँ। और चलिए यहाँ पे हम फिर, ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 आया था बटे में, चूँकि उनका एलसीएम 84 आया है तो 84। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेम क्वेश्चन का हम अब
एलसीएम निकालना सीखते हैं, क्योंकि ये एचसीएफ हमने निकाला है, राइट। क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछेगा तब ऐसा करना है। अब सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता, सेम भिन्न लेंगे और उसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो फिर भिन्न थी 3/4, 5/6, भिन्न एक क्वेश्चन में देख ले 3/4, 5/6 और 6/7, ओके, और ये 6/7, ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम निकालने के लिए पूछा है, तो अब अंश का हम एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा ना क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो हम अंश के साथ करेंगे और उसी का ठीक अपोजिट हम हर के साथ करेंगे। तो ये 3, 5 और 6 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। चूँकि क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, एलसीएम आपको अभी एलसीएम निकालना है, राइट। तो 3, 5 और 6 का हम एलसीएम तो निकाल दीजिए। 3, 5 और 6 ट्रेडिशनल मेथड आसानी से निकल जाएगा। 2, 3, 6 और ये तो 3 ही, ये 5, 6, ये 3, 3 से ही जाएगा और ये 5, 5 से ही जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये 5, 3, 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 आ गया। तो ऊपर क्या होने वाला है, 30। और यहाँ पे जो अब हर में बचा 4, 6 और 7, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए हाँ, 4, 6 और 7 का 4, 6, 7 एचसीएफ में मैंने बताया था गैप देखना होता है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और 1 से सारी ही चीज़ें विभाजित हो जाएंगी, यानी कि एचसीएफ आपका 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के साथ, ताकि आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर ये जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें तो आते ही आते हैं। जैसे देखिए ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है स्क्रीन पे, 2/3, 4/5 और 6/7 का हमको महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो चलिए करके देखते हैं। 2/3, 4/5 और 6/7, राइट। तो महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है, तो यानी अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब यहीं से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर 2 का आ रहा है और 2 से सारी विभाजित है, यानी कि एचसीएफ 2 ही आएगा, ठीक है। वैसे तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अंश में सिर्फ इस यहाँ पे है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम चूँकि सीख रहे हैं तो हम पूरे का ही निकालेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपको आपकी जो दिमाग को एक्टिव रखना है, आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम फिर नहीं करना है। आपको समझ में आ गया ऊपर 2 आना है, तो 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आप जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल अब देखिए 3, 5 और 7 का हमको एलसीएम निकालना है। तो देख रहे हैं वो चूँकि अलग अलग संख्या हैं और अपने अपने से विभाजित होंगी। 3, 3 से ही होगी, 5, 5 से ही होगा और 7, 7 से ही होगा, यानी कि 3, 5, 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये 3, 5 और 7 को, तो इस 7 3 का 5 में करेंगे 15 आएगा, 15 को 7 में करेंगे तो 105 आएगा, राइट। तो यही हमारा आंसर भी है 2/105, ठीक है। ये सेकेंड नंबर। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो अगर एग्ज़ाम में आपको फ्रैक्शन का यानी भिन्न का लघुत्तम समवर्तक या महत्तम समवर्तक आएगा तो आप कर लेंगे। हम ऐसे ही अलग अलग वीडियो लेके आते हैं जो आसान ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।